सज्जनों, एक समय भगवान कन्हैया और अर्जुन घूमते घूमते बियाबान जंगल में पहुंच गए। तो अर्जुन हाथ जोड़ करके कन्हैया से कहने लगा कि गोविंद, हे नटवर नागर, मैंने हमेशा देखा है कि आपने अपने मुकुट पर मोर के पंख को धारण किया है। इस मोर के पंख की ऐसी क्या महिमा है कि आप त्रिलोकपति होते हुए भी मोर के पंख को आपने अपने सिर पर धारण किया है। तो कन्हैया कहने लगा, रे अर्जुन सुन, ये एक भक्त की महिमा है और एक भक्त के विश्वास की महिमा है। तो अर्जुन कहने लगा कि हे भगवान, हे दीन बंधु, मुझे उस भक्त के बारे में बताइए कि कैसा उसका अटल विश्वास था और जिसके कारण आप मोर के पंख को अपने मुकुट पे लगाते हैं। तो कन्हैया कहने लगा, हे पार्थ सुनो, एक समय एक भगत जो अम्बे मैया की सेवा करते थे, देवी मैया की सेवा करते करते भगत जी का चौथापन आ गया और देवी मैया की कृपा से भगत जी के घर में एक बेटी का जन्म होता है और उस बेटी का नाम रखते हैं गोदावरी। घर में संस्कार थे, मर्यादा में थे। वो गोदावरी भी अपने पिता के साथ में अब देवी मैया के भजन करती है, अच्छी शिक्षा दीक्षा लेती है और संस्कार के साथ में मर्यादा में रहकर के अपने जीवन का निर्वाह करती है। प्यारे सज्जनों, अब वो गोदावरी शादी के योग्य हो जाती है। तो एक दिन भगत जी मन में सोचते हैं कि मेरी बेटी शादी के योग्य है, कोई अच्छा घरवर देख करके और मेरी बेटी का रिश्ता तय करना चाहिए। तो प्यारे सज्जनों, भगत जी अच्छा रिश्ता देखने का मन में विचार करते हैं। उसी समय एक धर्मवीर नाम का लड़का और घूमता घूमता मैया के मंदिर में पहुंच जाता है। उसी समय वो गोदावरी मैया के भजन कर रही थी। अब धर्मवीर ने जब उस लड़की के रूप को देखा, देख करके मोहित हो गया और वो लड़की भजन पूरा करके अपने घर को चली गई। प्यारे सज्जनों, अब धर्मवीर मैया के मंदिर में पहुंच गया, अम्बे मैया के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। मैया से कहने लगा, हे मैया, इस लड़की को देख करके मेरे मन में पत्नी रूप की चाह हो गई। मैं तेरे चरणों की यह सत्य सौगंध खाकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि अगर इस लड़की के साथ में मेरा विवाह हो जाए, मेरी शादी हो जाए, तो मैं अपने हाथों से अपना शीश काट करके मैया के चरणों में अर्पण कर दूंगा। जय हो। अब प्यारे सज्जनों, अम्बे मैया की ऐसी कृपा होती है कि भगत जी अब उसी धर्मवीर के यहाँ अपनी बेटी का रिश्ता तय कर देते हैं। अब धर्मवीर को इस बात का पता नहीं कि वो लड़की वही है जिसकी मैं मैया के चरणों की सत्य सौगंध खा करके आया हूँ, और लड़की गोदावरी को ये पता नहीं कि मेरे होने वाले पति ने कोई मेरे लिए भी प्रतिज्ञा कर रखी है। तो कैसे वो धर्मवीर दूल्हे बन करके आता है, उस लड़की के साथ में 7 भंवरिया लेता है और मोर मोरनी का जन्म कैसे होता है, भगवान कन्हैया का राधा के साथ में रिश्ता क्या है, और गोविंद अपने मुकुट पर मोर के पंख को क्यों धारण करते हैं, आपको एक कथा में सुनने को मिलेगा। सुना। अब धर्मवीर दूल्हे बन करके आ गए, लेकिन धर्मवीर को ये पता नहीं कि मैं जिसकी प्रतिज्ञा करके गया था वो वही लड़की है जो दुल्हन बनी बैठी है, और गोदावरी को इस बात का पता नहीं कि मेरे होने वाले पति ने कोई प्रतिज्ञा कर रखी है। प्यारे सज्जनों, धर्मवीर दूल्हे बन के आयो, तोरण द्वार पर तोरण मार दिया और वो गोदावरी लंबे घूंघट में थी, उसके चेहरे को पहचान नहीं पाया, देख नहीं पाया, और उसके साथ में पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हो गया। प्यारे सज्जनों, अब भगत जी अपनी बेटी को अपने दर से विदा करते हैं। तो वो गोदावरी कन्या अपने पिता के गले से लिपट कर रोने लगी। तो भगत जी अपनी बेटी को संस्कार की बात बताते हैं कि बेटी, जैसे तूने इस घर की मर्यादा को रखा है, वैसी ही मर्यादा उस घर की बनाए रखना। प्यारे सज्जनों, संस्कार की बात बताता है। तो वो दुल्हन अपनी मैया के गले से लिपट कर रोने लगी, अपने माँ से कहने लगी, मैया, मुझे ऐसा लगता है तेरा आंगन आज मेरे लिए पराया सा हो गया।
तेरे आंगन में बचपन से खाई खेली कूदी हूँ, लेकिन तेरा आंचल पराया क्यों लगता है। तो प्यारे सज्जनों, वो मैया अपनी बेटी को अपने गले से लगा लेती है। तो दुल्हन का भाई कहने लगा, अरे बहना तू रोवे मत, अरे ये तो संसार की रीत है, तुझे अब अपने पिया के घर को जाना है, इस घर को छोड़ना पड़ेगा। तो वो दुल्हन भी अपने भाई के गले से लिपट कर रोने लगी। भाई कहने लगा, हेलो हेलो हेलो, तो भाई कहने लगा, भाई कहाँ हो गया, हेलो हेलो हेलो, तो भाई कहने लगा कि बहना रो मत, अरे तो संसार की रीत है। और कहने लगा, चल तू रो मत, मैं तेरे साथ चलता हूँ, तुझे गांव के काकड़ तक विदा करके आता हूँ। और प्यारे सज्जनों, दूल्हा और दुल्हन की रतबेली में दुल्हन का भाई भी बैठ जाता है। और जब दूल्हा और दुल्हन की रतबेली उस मैया के मंदिर के आगे से निकलती है, तो पवन का एक जोरदार झोंका चलता है, और उस पवन के झोंके से लाडी का घूंघट का पट हट जाता है। और जो ही उस दूल्हे ने दुल्हन को देखा, देखते ही पहचान गया, अरे ये तो वही लड़की है। अब तो मुझे अपने हाथों से अपना शीश काट करके मैया के चरणों में अर्पण करना होगा। प्यारे सज्जनों, दूल्हे राजा कहवा लग्यो, अरे तुम दोनों भाई बहन इसी रतबेली में मेरा इंतजार करना, मैं मैया के दर्शन करके आऊंगा। प्यारे सज्जनों, दूल्हे राजा पहुंच गया मैया के मंदिर में, जाकर साष्टांग प्रणाम किया। कहने लगा, हे अम्बे मैया, मैं तेरे चरणों की सत्य सौगंध खा करके गया था, तूने मेरे वचन की आने रख ली, लेकिन मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। और प्यारे सज्जनों, कहते हैं कि उस दूल्हे ने अपने हाथ में कटार लेकर के अपने हाथों से अपना शीश काट करके मैया के चरणों में अर्पण कर दिया। अब एक पहर बीत गई, दो पहर बीत गई, लेकिन दूल्हे लौट के नहीं आयो। दुल्हन कहने लगी, रे भाई तू जाकर देख, तेरा जीजा अब तक क्यों नहीं आयो। तो प्यारे सज्जनों, दुल्हन के कहने से दुल्हन का भाई मैया के मंदिर में पहुंच गया। जाकर देखा तो थर थर कांपने लगा, रे भगवान अन्याय हो गई, अब मैं अपनी बहन को क्या जवाब दूंगा, मेरे जीजा ने तो अपना शीश मैया के चरणों में अर्पण कर रखा है, और अब मैं अगर घर भी जाऊंगा तो ये दुनिया भी मुझ पर मनसा पाप करेगी। हो सकता है कि इसी ने अपने बहनों का कत्ल किया हो। हे भगवान, मैं क्या करूं। और दो बात आगे और दो बात पीछे की सोच करके प्यारे सज्जनों, होने की बात, वो दुल्हन का भाई भी उसी कटार से अपना शीश काट करके मैया के चरणों में अर्पण करता है। अब तीन पहर बीत गई, चौथी पहर बीतने को आई। दुल्हन सोचने लगी कि भगवान क्या बात हो गई, अरे पहले बार मेरो पति देव गए, वो भी लौट के नहीं आयो, मेरो माजाई भाई गए, वो भी लौट के नहीं आयो। तो कन्हैया कहने लगा, हे अर्जुन सुन। अंतहार करके वो दुल्हन मैया के मंदिर में पहुंच गई, और जाकर देखा, इधर देखती है भाई का शीश पड़ा है, उधर देखती है पति का शीश पड़ा है, और हाय हाय करती हुई धरण पछाड़ करके मैया के चरणों को लिपट कर रोने लगी। कहने लगी कि हे अम्बे मैया, अरे मैया, बचपन से तेरे चरणों का मैंने ध्यान किया है, कभी जीवन में मन से, कर्म से, वचन से कोई पाप कर्म नहीं किया, लेकिन आज मेरे कौन से जन्म का पाप उदय हो गया कि माँ मैं घर की रही ना घाट की। अरे पहली बार अपने पति के साथ में अपनी ससुराल को जाऊंगा, मन में सपने सजाए रखे थे, लेकिन मेरे पति का शीश तो तेरे चरणों में है। अरे मैं राखी भी किसकी कलाई पर बांधूंगी, मेरे माजाए भाई को शीश भी तेरे चरणों में है। मैया, तूने मेरी भक्ति का मान नहीं रखा। दुल्हन रोते रोते मैया के चरणों को लिपट कर रोने लगी। कहने लगी कि मैया, तेरा हृदय भी तो एक माँ है, लेकिन तूने मेरी ऐसी क्यों कुगति कर दी। और अंत हार करके कहने लगी कि मैया, जब मेरे पति और मेरे भाई संसार में नहीं है तो मैं जी कर क्या करूंगी। और जो ही उस कटार से अपना शीश काटने को तैयार होती है, प्यारे सज्जनों, अम्बे मैया प्रकट हो जाती है और उसके हाथ को पकड़ लेती है। दुल्हन से कहने लगी कि बेटी, मैं जानती हूँ कि तेरा अटल विश्वास है, अब कोई वरदान मांग ले। तो दुल्हन फास्तु कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। लेकिन प्यारे सज्जनों, वो दुल्हन इतनी बदहवास थी कि उसने बेचारी ने अपने भाई के शीश को अपनी गोद में लिया, लेकिन पति के शरीर पर जा लगा दिया, और पति के शीश को गोद में लिया और भाई के शरीर पर जा लगा दिया। दोनों सर्जीबल तो हो गए, लेकिन साजे की खेती हो गई। इधर देखती है, शीश तो मेरे भाई का,
लेकिन पूरा शरीर पति का है। उधर देखती है शीश तो मेरे पति का हो गया, लेकिन पूरा शरीर भाई का। अब मैं किसके साथ में तो ससुराल जाऊं और किसकी कलाई पर मैं राखी बांधूं? तो कैसे मोर मोरनी का जन्म होता है। और भगवान कन्हैया अर्जुन से क्या कहते हैं? क्या कहते भैया भाइयों? मैया ने वरदान दे दिया, लेकिन दुल्हन ने बहुत बड़ी भूल कर दी। पति के शरीर पर भाई का शीश लगा दिया और भाई के शरीर पर पति का शीश लगा दिया। साजे की खेती हो गई। मन में सोचने लगी, रे भगवान कुएं से तो निकल आई लेकिन खाई में गिर गई। फिर अपनी सच्ची आत्मा से उस परमपिता परमेश्वर का अम्बे मैया का प्रार्थना करने लगी कि हे अम्बे मैया, तूने मेरी प्रार्थना को सुना, मेरे अटल विश्वास को तूने बनाए रखा, लेकिन मैया अब मैं क्या करूं? अरे मैं किसके साथ में ससुराल जाऊं? और कौन मेरा भाई है, कौन मेरा पति है? मुझे कुछ बैल तो लगा। प्यारे सज्जनों, अम्बे मैया दोबारा प्रकट हो जाती है। कहने लगी, बेटी तेरा मनचाया वरदान ही तुझे दे दिया, और क्या चाहिए? तो दुल्हन कहने लगी कि मैया वरदान तो दे दिया, दोनों सर्जीबन भी हो गई, लेकिन अब क्या करूं? अब मैं किसके साथ में ससुराल जाऊं? मेरा पति कौन है? अम्बे मैया सारी बातों को जानकर कहने लगी कि बेटी तेरा इसमें कोई दोष नहीं है। जैसा भगवान श्री हरि का आदेश होता है वैसा ही होता है। कर्म का प्रारब्ध है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। इस बात को सुनकर के दुल्हन कहने लगी कि मैया कर्म का प्रारब्ध तो हो गया, लेकिन मुझे राहत तो लगा। तो मैया कहने लगी कि बेटी सुन, जो तेरे पति का शीश है, आज के बाद में तुम अपने पति के शीश को देखकर ही और उसी को अपना पति मानकर ही अपने शेष जीवन का निर्वाह करो। दुल्हन कहने लगी कि मैया मैं अपने पति के शीश को देख करके मेरे संस्कार ऐसे हैं कि एक जन्म तो क्या अगले 7 जन्म निकाल दूंगी, लेकिन माँ मुझे माँ बनने का सुख कैसे प्राप्त होगा? मेरा वंश कैसे चलेगा? मैं मैया कैसे बनूंगी? प्यारे सज्जनों, अम्बे मैया कहने लगी कि बेटी तेरी ये बात भी सत्य है। तो सज्जनों कहते हैं, हम कुछ नहीं कहते, भक्तमाल कहता है, अम्बे मैया वरदान देती है कि बेटी आज के बाद में तुम मोर और मोरनी के रूप में जन्म पाओगे और जीवन भर ब्रह्मचार्य धर्म का पालन करोगे। द्वापर युग में जब भगवान कन्हैया का जन्म नहीं अवतार होगा तो तुम्हारे पंख को भगवान कन्हैया अपने मुकुट पर धारण करके तुम्हारी महिमा को 3 लोक में अजर और अमर कर देंगे। तो कन्हैया कहने लगा कि हे अर्जुन, इस संसार में बहुत विरले भक्त हैं और कभी भी परमपिता परमेश्वर उनके विश्वास को नहीं टूटने देता। तो सज्जनों, किस प्रकार से मोर मोरनी का जन्म होता है आप हमारी कविता के माध्यम से सुने।